भाई साहब इसे कहते हैं किस्मत का कनेक्शन और किंग कोहली का नंबर 18 का असली मैजिक। जो टीम आईपीएल के इतिहास में 17 साल तक एक अदर ट्रॉफी के लिए तरसती रही, तरसाती रही, खून के आंसू रोती रही, आज उसी बेंगलुरु के पास बैक टू बैक दो चमचमाती हुई ट्रॉफियां सजी हैं। मुंबई और चेन्नई के बाद आरसीबी इतिहास की तीसरी ऐसी टीम बनी जिसने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस महाफाइनल में गुजरात ने थोड़ी देर के लिए मैच को फंसाने की कोशिश तो की, लेकिन बॉस जब सामने रनचेज और क्रीज पर किंग कोहली खड़े हों तो अच्छे बॉलिंग कप्तानों का रोना निकल जाता है। क्वालीफायर 1 में गुजरात के चारों खाने चित करने के बाद कल फाइनल में भी बेंगलुरु के गुज्जू बॉयज ने ऐसी रात खराब की कि आरसीबी के फैंस कल रात से ही देश भर में दिवाली मना रहे हैं और गुजरात के फैंस के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि यार फाइनल जैसे बड़े मैच में भला 155 का टारगेट भी कोई टारगेट होता है क्या? हेलो खाओ मां कसम। लेकिन बहुत सच तो ये कि कल अहमदाबाद की पिच कोई पूरी तरह बैटिंग पैराडाइज नहीं थी, वो एक बिल्कुल ही बैलेंस्ड पिच थी और इस पिच को टॉस के वक्त एकदम सटीक रीड किया आरसीबी के चतुर कैप्टन रजत पाटीदार ने। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी चुनी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी टीम के तरकश में दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर यानी कोहली नाम का तीर मौजूद है। बस आरसीबी को एक ही काम करना था, गुजरात की उस खतरनाक बैटिंग तिगड़ी को सस्ते में निपटाना था। वो तिगड़ी कौन थी? शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। पाटीदार ने अपनी शानदार फील्ड प्लेसिंग और कड़क गेंदबाजी बदलावों से इस तिगड़ी के असर को मैच में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया और पूरा का पूरा मैच बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया। तो आखिर कौन से थे मैच में वो 5 सबसे बड़े मोमेंट्स जिसने दोबारा आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी पर बेंगलुरु का नाम हमेशा हमेशा के लिए गोद दिया? चलिए आज की वीडियो में एकदम विस्तार से बात करते हैं। वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मोमेंट नंबर 5 से। कल के मैच का सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा वायरल होने वाला मोमेंट बना कोहली के बल्ले से निकला वो आखिरी विनिंग छक्का। उस एक छक्के को मारकर विराट ने मानो पूरी दुनिया को एक साथ 3 बड़े स्पेशल मैसेज दिए। पहला मैसेज ये कि वो क्रिकेट के इकलौते किंग हैं और रहेंगे। दूसरा मैसेज वो छक्का एकदम धोनी के स्टाइल में था और धोनी को एक ट्रिब्यूट था। और तीसरा मैसेज उन्होंने स्टैंड्स में बैठे भारत के लाडले और इस सीजन के एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर 700 रन का नया इतिहास रचने वाले जर्सी नंबर 3 वैभव सूर्यवंशी को दिया कि मानो कोहली कह रहे हो कि बेटा वैभव तुम प्रिंस हो सकते हो लेकिन तुम्हारे ये विराट अंकल ही असली किंग अंकल हैं, समझे? वैसे इस फाइनल मुकाबले में कोहली ने अपने आईपीएल करियर की सबसे तेज हाफ सेंचुरी ठोककर पूरे स्टेडियम का माहौल सेट कर दिया। स्टैंड्स में बैठे वैभव भी इस लाजवाब पारी का जमकर लुत्फ उठा रहे थे और विराट की इस पारी ने आरसीबी की जीत की कहानी लिख दी। आगे बढ़ते हैं, मोमेंट नंबर 4 की बात करते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की। शुभमन गिल के हाथों विराट कोहली का वो हैरान कर देने वाला कैच ड्रॉप। 155 का पीछा करते हुए आरसीबी जीत की दहलीज पर खड़ी थी लेकिन गिल का वो कैच छोड़ना गुजरात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस ड्रॉप ने गुजरात की बची खुची उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। हालांकि तब तक आरसीबी जीत चुकी थी लेकिन फिर भी यार। खैर आगे बढ़ते हैं, तीसरे मोमेंट की बात करते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं, आरसीबी के गेंदबाजों के उस खूंखार प्रदर्शन की बात करते हैं जिसने गुजरात के बल्लेबाजों को तेल निकाल दिया। तीसरा सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब तीसरे ही ओवर में रजत पाटीदार ने गेंद जोश हेजलवुड के हाथों में थमाई। सामने थे गुजरात के कैप्टन और क्वालीफायर 2 के शूरवीर शुभमन गिल जो अहमदाबाद के इस मैदान पर सोते सोते भी रन बनाने का दम रखते हैं। गिल ने हेजलवुड को देखते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की। पहली गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन ठीक अगली गेंद पर हेजलवुड की रफ्तार और सीम ने गिल को पूरी तरह से बीट किया। गेंद हवा में ऊंचे टंग गई और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने किसी चीते की तरह दौड़ लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। गिल सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और गुजरात के खेमे में सन्नाटा पसर गया। आगे बढ़ते हैं, मोमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। शुभमन गिल का विकेट गिरते ही रजत पाटीदार ने तुरंत अगले विकेट पर अपनी नजरें गड़ा दी। यहीं से शुरू हुआ मैच का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा विनिंग मोमेंट। आरसीबी का प्लान बेहद सिंपल और घातक था। पाटीदार ने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के कान में जाकर एक सीक्रेट प्लान बताया और कहा भुवी भाई साई सुदर्शन को सीधे बाउंसर मारो, ये संभल नहीं पाएगा। भुवी ने बिल्कुल वही किया। अगली गेंद पर एक सटीक तीखी बाउंसर। साई सुदर्शन उस रफ्तार और उछाल को संभाल नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और आरसीबी के विकेटकीपर जीतेश शर्मा ने हवा में उड़ते हुए एक हैरत अंगेज कैच पकड़ लिया। सुदर्शन सिर्फ 12 बनाकर आउट हुए। गिल और सुदर्शन के जाते ही पूरे आरसीबी कैंप को यह फील आ गई कि गुरु ये मैच अब पूरी तरह हमारा है। लेकिन गुजरात की उम्मीदें अभी भी उनके सबसे खतरनाक विदेशी बल्लेबाज बटलर पर टिकी हुई थी। यह था मैच का नंबर 1 मोमेंट। कल के मैच में पाटीदार एंड कंपनी ने बटलर को इस कदर बांध कर रख दिया था कि जो बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ मैदान साफ करने के लिए जाना जाता है वो 23 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना पाया। लगातार गिरते हुए रन रेट और बढ़ते हुए दबाव के मारे बटलर ने बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। वो क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने ही वाले थे कि आरसीबी के चतुर स्पिनर कृणाल पांड्या ने गेंद की लेंथ को थोड़ा पीछे खींच लिया। बटलर पूरी तरह गच्चा खा गए और विकेट के पीछे जीतेश शर्मा ने पलक झपकते ही उन्हें स्टंप आउट कर दिया। इस विकेट की गिरते ही गुजरात की जीत की 70% उम्मीदें वहीं दफन हो गई और बाकी बची 30% उम्मीदों को किंग कोहली ने अपने नॉट आउट 72 रनों की पारी से मरोड़ कर रख दिया। इस ऐतिहासिक
जीत के बाद आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार अब धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के एलीट क्लब में शामिल हो चुके हैं, जिनके पास बैक टू बैक आईपीएल कप्तानी की ट्रॉफियां हैं। अब क्रिकेट पंडित ये चर्चा करने लगे हैं कि अगर रजत पाटीदार आईपीएल 2027 का खिताब भी जीत जाते हैं तो वो क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी नई लकीर खींच देंगे जिसकी बराबरी करना आने वाले कई दशकों तक किसी भी कैप्टन के लिए नामुमकिन होगा। क्या पाटीदार ये हैट्रिक लगा पाएंगे? बॉस, जिस तरह उनका दिमाग है और जैसी ये टीम दिख रही है, मेरा मानना है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप बताओ कमेंट करके कौन सा मोमेंट आपका फेवरेट मोमेंट था? विराट कोहली के बारे में, रजत पाटीदार के बारे में, बेंगलुरु के बारे में, गुजरात के बारे में, गिल के बारे में, और स्टैंड में बैठे हुए क्राउड में बैठे हुए मैच एंजॉय करते हुए यंग खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के बारे में। जिसके बारे में भी कुछ लिखना चाहते हो बिंदास लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।